दिल्ली चुनाव में बीजेपी की हार के बाद पूर्व बीजेपी नेता गोविंदाचार्य का अहम बयान आया है। गोविंदाचार्य ने कहा है कि कार्यकर्ताओं ने काम किया, लेकिन नेतृत्व ने गलतियां की। बड़े नेताओं से अपना काम ठीक से नहीं हुआ। किरण बेदी को दोष नहीं दिया उन्होंने। गोविंदाचार्य ने उन्होंने कहा कि किरण बेदी ने ठीक कहा है कि वो नहीं, बीजेपी हारी है, पार्टी के मार्गदर्शक हारे हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के पूर्व संगठन महासचिव गोविंदाचार्य जी, जो कि कई मुद्दों पर अपनी मुखर राय रखते हैं, खासतौर पर बीजेपी और संघ से जुड़े हुए मसलों पर हम बात करेंगे। गोविंद जी, दिल्ली में बीजेपी की करारी हार हुई है। ऐसा लग रहा है कि संगठन ने भी आखिरी वक्त पर पार्टी का साथ छोड़ दिया। जो पूरा कैंपेन था वो लगातार डिरेल होता चला गया, बार बार रणनीति बदली गई, लेकिन सारी रणनीतियां फेल हो गई। क्यों? मैं ये आपसे इस बात पर असहमत हूं कि संगठन ने साथ छोड़ दिया। संगठन भरपूर लगा रहा, संघ परिवार के भी संगठनों के लोग, भाजपा के भी नीचे के स्तरों के लोग लगे रहे, तभी विधानसभा चुनाव पिछली बार जितना मत मिला था उसका 1% केवल कम हुआ। कहां कमी रह गई? आप गौर करें, लोकसभा चुनाव में जितने मत मिले थे उससे 12% मत कम मिले हैं। मतलब जो वातावरण उस समय बना था, इस बार उसमें कमी रही है। इसमें मुख्यतः दोष मैं मानूंगा नेतृत्व का दोष रहेगा, रणनीति का दोष रहेगा, गलत समय पर और गलत निर्णय कई बार किए हुए हैं। इसका परिणाम हुआ है। नेतृत्व किरण बेदी को सौंपा गया था आखिरी समय में। क्या वो आप नेतृत्व की बात कर रहे हैं तो किरण बेदी की बात कर रहे हैं? केवल कैसे? किरण बेदी तो हाल फिलहाल बेचारी पार्टी में ही आई। अपने तो मैंने इसके इस माने में मैं उनसे सहमत हूँ कि शी वॉज नॉट डिफीटेड, पार्टी वॉज डिफीटेड। बात उनका कहना ठीक है, वो 15-20 दिन में कर ही क्या लेती। और इसमें आसानी से इमेज बन जाती है या खत्म हो जाती है, मानना ये गलत है। इस रणनीति में गलत समय पर कई गलत निर्णय हुए होंगे, जिसके कारण उन गलतियों का लाभ आम आदमी पार्टी ने बुद्धिमत्ता से लिया। लेकिन नेतृत्व की बात कर रहे हैं तो आप किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? मैं व्यक्तियों की ओर क्यों, भाजपा के केंद्र के जितने लोग रहे होंगे, और जैसे उन लोगों ने आपस में अपने ही परिवार के मुखिया मार्गदर्शक मंडल के लोगों से राय सलाह कभी की क्या? वो भी नहीं की। अति उत्साह, अति आत्मविश्वास से भरे हुए रहे होंगे, तभी तो ये स्थिति बनेगी। और उसमें अन्यों की सलाह भी करना, उनकी पार्टी के लोगों की सलाह, वो नहीं किया। इन सब बातों का आम आदमी पार्टी ने बड़ी कुशलता से एक एक मुद्दे का फायदा लिया। अभी आप हाल ही में लालकृष्ण आडवाणी से मिले थे, क्या उन्होंने भी ये दुख जाहिर किया कि मार्गदर्शक मंडल के सदस्य होने के बाद उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया? ये उनके कहने की तो बात नहीं थी, ये तो साफ साफ सामने दिखता ही है। आडवाणी जी क्या, मैं गया था, पुराने हैं, उन्होंने फ़ोन किया था, मैं मिलने चला गया, घर का हालचाल लिया। आगे 22 तारीख को उनके और धर्मपत्नी के विवाह का 50 वर्ष हो रहे हैं। इस विषय के बारे में उन्होंने कहा कि तुम भी उस दिन आना 22 तारीख को जी। तो क्या घरेलू रिश्ते हैं, उतनी भर बातचीत मेरी, राजनीति में तो मैं हूँ नहीं। लेकिन आपको लगता है कि मार्गदर्शक मंडल के सदस्यों से सलाह मशवरा भविष्य में बीजेपी करेगी, जिस तरह से दिल्ली में परिणाम आए उसके बाद? मैं मानता हूँ कि बीजेपी को अगर आगे ठीक रास्ता पकड़ना है तो नीति के स्तर पर उनको सबसे पहले अमीर परस्त नीतियों की बजाय गरीब परस्त नीतियां अपनानी होंगी। और दूसरा, अपनी कार्यशैली में ध्येयवाद, आदर्शवाद का पुट कैसे हो, सामूहिकता की कार्यपद्धति कैसे हो, इसका विचार उनको गहराई से करना होगा। कितना कर पाते हैं ये तो आगे समय बताएगा। जी, आपने कहा कि नीति के स्तर पर परिवर्तन करना होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में सरकार बनने जा रही है बीजेपी और पीडीपी की। बीजेपी राष्ट्रवादी संगठन है और पीडीपी अलगाववादी की तरफ झुकाव ज़्यादा है। ऐसे में जो विचारधारा से जुड़े हुए मसले हैं, धारा 370 है, समान नागरिक संहिता है, आपको लगता है कि इन दोनों मसलों पर जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन रहा है उसमें समझौता करेगी बीजेपी? और देखिए, नीति की बात जब मैं कहता हूँ, गरीब परस्त नीतियों की बात कह रहा था, तो जमीन अधिग्रहण कानून वापस लें, जैसे मांस निर्यात बंद करें, उसी तरह से ये जम्मू कश्मीर की जो बात आप कह रहे हैं, मेरा मानना है कि परस्पर विरोधी विचारों के अनैतिक केवल सत्ता प्रेरित गठबंधन सबके लिए नुकसानदेह होंगे, देश के लिए भी नुकसानदेह होंगे। कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ।
अपने अपने वैचारिक अधिष्ठान से दोनों ही हट जाएंगे। इससे किसी का लाभ नहीं है। हर कीमत पर सत्ता चाहिए, ये राजनीति में उचित नहीं रहेगा देश की दृष्टि से। लेकिन वहाँ पर जो हाँ। जो स्थिति है विधानसभा की, वो उसमें किसी की सरकार बन नहीं सकती। तो क्या ऐसी सूरत में बीजेपी को तब भी सरकार नहीं बनानी चाहिए? मेरा क्या मानना दोबारा है- से चुनाव का बोझ मैं- जनता पर डाल देना मैं फिर चाहिए? मानता हूँ कि ऐसी ही स्थितियों के लिए फिर से चुनाव होने की बात संविधान में कहीं प्रोविजन किया गया है। दिल्ली में क्या किया इन्होंने, और वो भी कितना गठजोड़ करने की कोशिश की सब लोगों ने मिलकर। अंत में क्या हुआ? इसी के बदले जल्दी ही चुनाव करा लेते तो क्या गलत था? संविधान में ऐसी स्थितियों को जरूर पहले ही से अपेक्षित किया गया था और प्रावधान भी किए गए हैं। तो सिद्धांतों को छोड़कर सत्ता प्राप्ति सिद्धांतों के लिए भी नुकसानदेह हो जाती है, आगे के लिए गलत राह बन जाती है। लेकिन अगर जनता पे दोबारा से चुनाव के खर्च का बोझ ना पड़े, इसके लिए अगर थोड़े से सिद्धांतों को में नरम रुख अपना लिया जाए तो क्या बुराई है? थोड़े से मतलब कितने थोड़े से, इसका भी तय हो जाए पहले। बहुत बुनियादी अपने कार्यकर्ता समर्थकों के बीच जो कहते रहे हैं वो कितने गहरे गए होंगे, अब उनका मन कैसा बनेगा? देश भर में जो कार्यकर्ता हैं धारा 370 के बारे में जो सोचते हैं, उनका क्या होगा? इसलिए मैं मानता हूँ कि ये पैसा की जगह रुपया खो जाएगा, ये नुकसानदेह प्रपोजल रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ।